हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि वीडियो पार्ट 4 है। वीडियो का पार्ट 4 है सामाजिक विज्ञान का। हर एक बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आइए तो हम लोग अभी तुरंत बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए 152 नंबर क्वेश्चन कहता है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में हुआ था। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कहिएगा 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह जिम्मरमैन ने कहे थे। किसने कहे थे? जिम्मरमैन ने कहे थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। क्या कहिएगा? व्यावसायिक बैंक। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? कहिएगा दांडी यात्रा। क्या कहिएगा? दांडी यात्रा। 1930 में दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कहेगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र कहेगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और अगर कहेगा द्वितीय क्षेत्र तो औद्योगिक क्षेत्र कहेगा। क्वेश्चन याद हो गया आपको। आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कहिएगा जो है विद्युत जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय, देखिए अगर आपको क्वेश्चन वहाँ पूछ ले तो आप कहिएगा सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ कहिएगा वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो उसमें आप लोग मारिएगा मोबाइल। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर मारना है सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कहिएगा विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है? कहिएगा 100 दिनों। कितने दिनों के? 100 दिनों के। नरेगा कहे या मनरेगा कहे, एक ही बात होता है। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? कहिएगा राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। आइए देखिएगा यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है? कहिए कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कहिएगा राजमार्ग 7। क्या कहिएगा? राजमार्ग 7 इसमें सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाने के लिए कहिएगा तांबा और जस्ता दोनों की जरूरत पड़ता है। ठीक है, पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता दोनों की जरूरत पड़ता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किए? कहिएगा गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 में किए थे। कब किए थे? 1915 में किए थे। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कहिएगा आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यंग यूरोप की संस्थापक कौन है? कहिएगा यंग यूरोप का संस्थापक जो है मेजनी है। कौन है? मेजनी है। आगे चलते हैं हम लोग। क्विक रिवीजन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। बाकी आप जाकर थ्योरी में देख सकते हैं, बहुत स्लो बताया वहाँ पे। आइए, कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कहेगा प्रोटीन का। दाल किसके लिए? प्रोटीन के लिए। आगे बढ़िएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? कहेगा सरपंच होते हैं। कौन होता है ग्राम कचहरी का प्रधान? सरपंच होते हैं। आगे देखिएगा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने भारत में? 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? कहिएगा 61 है। कितनी है? 61 है। आगे चलिएगा, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, पटना में गोलघर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है? तो कहिएगा इनमें से सभी। क्या कहिएगा? इनमें से सभी, क्योंकि ज्ञान कौशल अनुभव सब होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। आइए देखिएगा यहाँ पे आपको 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? यानी सबसे अधिक बहुमत मिला था। क्या कहिएगा? जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को मिला था। आगे देखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? कहिएगा मार्च 1950 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 टिक कीजिएगा। आगे बढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में किया गया था। क्या कहिएगा?
1985 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नेपानगर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आगे, सर्वाधिक वर्षा होती है क्या? मासिन डैम में होता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? मासिन डैम। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन डैम में होता है। ठीक है, आगे चलिएगा, आप देखिए ध्यान से। कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। आगे, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था जवाहर रोजगार योजना। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। कब आया था अत्यंत विनाशकारी भूकंप? 1934 में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? क्योंकि टाटा जो विदेशी ब्रांड नहीं है, ये हमारे देश का ब्रांड है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। क्या कहिएगा? सीमेंट उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है। आगे देखिएगा, आइए आगे देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहिएगा जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। आगे चलिएगा, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। कौन कहे थे? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? कहिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, जिसके लिए आप लोग ऑप्शन मारिएगा 2005 मारिएगा। क्या मारिएगा? 2005 मारिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ये हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। आइए आगे चलते हैं हम लोग। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? कहिएगा बांका जिले में। कौन जिला में? मंदार हिल बांका जिला में। आगे चलिएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? कहिएगा कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। आगे देखिएगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में। कहाँ है लिच्छवी? कहाँ है? बिहार में। आइए देखिए, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कहेगा मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आगे चलिएगा, गैरीबाल्डी पैसेज था। गैरीबाल्डी पैसेज से नाविक था। गैरीबाल्डी पैसेज से नाविक था। आगे कह रहा है आपको कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? क्या? दास कैपिटल। किसने क्या था? दास कैपिटल। आगे चलते हैं हम लोग, अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कम्बोडिया। क्या कहिएगा? कम्बोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कम्बोडिया में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? कहेगा हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सी जो भी होगा देख लेना। आइए यहाँ पे देख लीजिए, डी है, डी, हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, आगे देखिए, पाटलिपुत्र यानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष हुई थी? क्या? 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था आर्थिक मंदी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? क्या? यंग इंडिया। किसका? यंग इंडिया का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, रूसो किस देश का दार्शनिक था? कहिएगा फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। जर्मनी का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है कहिएगा महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है?
पुनः प्रतियोगी है। कैसा संसाधन है? पुनः प्रतियोगी है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और पार्ट 5 जो है शाम में अपलोड किया जाएगा। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।